क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज में से जीपी का एक क्वेश्चन करेंगे। ड्यू टू रिड्यूस्ड टैक्सेस एन इंडिविजुअल हैज एन एक्स्ट्रा 30,000 एज स्पेंडेबल इनकम। तो टैक्सेस कम होने की वजह से एक इंडिविजुअल के पास 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा बच गए जिनको कि वो खर्च कर सकता है। If we assume that an individual spends 70% of this on consumer goods and the producers of these goods in turn spend 70% on consumer goods and this process continues indefinitely, what is the total amount spent on consumer goods? अगर हम assume करते हैं कि वो इंडिविजुअल इन 30,000 का 70% स्पेंड करता है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर और जो भी इन गुड्स को बना रहे हैं वो इसके प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी एक्चुअल में हाउस होल्ड है, उनकी भी फैमिली है। तो वो जो कमा रहे हैं उसका 70% वो आगे खर्च कर रहे हैं और जिससे वो खरीद रहे हैं वो आगे 70% खर्च कर रहे हैं। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इनडेफिनेटली। तो ये प्रोसेस चलता जा रहा है चलता जा रहा है। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स? तो टोटल कितनी अमाउंट है जो कि स्पेंड की जा रही है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर? सबसे पहले तो 30,000 उसकी इनकम है जिसका 70% वो पहली अमाउंट होगी जो कि वो स्पेंड करेगा। तो फर्स्ट अमाउंट स्पेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स 30,000 का 70% यानी कि 21,000। फिर जिससे उसने खरीदी वो उसका 70% खर्च करेगा यानी कि 21,000 का 70%, या फिर आप इसको बोल सकते हो 0.70 भी बोल सकते हो, ये 0.7 भी बोलोगे तो भी चलेगा। फिर जिससे उन्होंने खरीदी वो कमाएंगे, इतने पैसे वो कमा रहे हैं और उसका वो 70% खर्च कर रहे हैं यानी कि 70/100 तो इस तरीके से ये जीपी चलती जा रही है क्योंकि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी कि 70/100। इसी तरह से आप थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करोगे तो भी आपका यही आएगा क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर्स आपस में माइनस हो जाते हैं अगर उनको डिवाइड किया जाए तो 70/100 आ जाएगा। यानी कि ये एक जीपी का क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद तो आर है जहाँ पे कॉमन रेशियो, लेट द कॉमन रेशियो बी आर विच इज 70/100। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, आपको ये लिखना पड़ेगा, एंड ए है 21,000। आपको इस 30,000 को काउंट नहीं करना क्योंकि आपको यहाँ से आपने खर्चा करना शुरू किया है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर और आपने आपसे इसका टोटल पूछा गया है यानी कि 21,000 प्लस 21,000 का 70% प्लस उसका 70% टिल इंफिनिटी टर्म्स, टिल इंफिनिटी टर्म्स। आप इसको लिख दो एक बार, आपको ये पूछा गया है इंटू 70/100 टिल इंफिनिट टर्म्स। तो इनफिनिट टर्म्स का सम का जीपी का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। तो यहाँ पे आ जाएगा a है आपका 21,000 एंड 1 माइनस आर, आर है 70/100 मतलब 21,000 अपॉन 30/100। यहाँ पे एलसीएम लोगे 100 आएगा, 100 माइनस 70 30 होता है। तो 21,000 इंटू 100, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है तो यहाँ पे ये ऊपर आ गया। तो आपके पास ये आ गया 0 से 0, 7,000 इंटू 10, 70,000 यानी कि टोटल अमाउंट जो स्पेंट है ऑन कंज्यूमर गुड्स दैट विल बी 70,000।